अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमारे पास सब्जेक्ट का मुताला पाकिस्तान क्लास सेकंड ईयर लेक्चर नंबर आज है हमारे पास 27 और चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो टॉपिक है जो हमारे पास पाकिस्तान की कुदरती तकसीम। पाकिस्तान की कुदरती तकसीम के पाकिस्तान को कुदरत ने किन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ठीक है जी, तो आइए हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जहाँ पे पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, मैदान हैं। ठीक है, इसके शुमाल है पहाड़ और मैदानों में दरिया बहते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में, शुमाल क्या, दरिया बहते हैं, पहाड़ और पहाड़ों पे बर्फबारी है, बारिशें ज़्यादा होने का वजह बनती है जिसकी वजह से दरिया बहते हैं और मैदानों को जरखेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो अपने साथ जरखेज मट्टी लाकर मैदानों में जरखेजी पैदा करते हैं जिससे जमीन सरसब्ज शादाब होकर मुल्क में खुशहाली का सबब बनते हैं। कुदरती या तबई तौर पर पाकिस्तान को दर्जैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके टोटल हैं 9 पॉइंट। ठीक है, तो इससे आगे मज़ीद डिटेल है, तो पहले दो हम करेंगे। पहला पॉइंट है जो हमारे पास शुमाली पहाड़ है, दूसरा मगरबी पहाड़ी सिलसिला। तो पहला जो है शुमाली पहाड़, इसमें कौन से, ये शुमाल की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो आ रहा है, इससे आगे जो है ये हम डिस्कस करते हैं, कोई हिमालय। ठीक है जी, ये पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल में तकरीबन 2730 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए हैं। ठीक है, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान के शुमाल में तकरीबन लंबाई इनकी कितनी है, 2730 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिनमें कोई शिवालिक, कोमिन पहाड़, शिवालिक में शिवालिक के पहाड़, हिमालय, पीर पंजाल और कोई लद्दाख शामिल है। ठीक है, ये है कोई हिमालय। आगे जी कोई शिवालिक, ठीक है नहीं, कोमिन पहाड़, शिवालिक की पहाड़ी सिलसिला। कोई शिवालिक की पहाड़ियां पंजाब के मैदानी हिस्से से मुल्क हैं। ये कोई हिमालय का कम बुलंद हिस्सा है जिसकी बुलंदी 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। इस पहाड़ी सिलसिले में से दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं, जिनमें से दरिया झेलम मीरपुर आजाद कश्मीर के रास्ते मैदानी इलाका में दाखिल होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड भाई। कोई शिवालिक की पहाड़ियां पंजाब के मैदानी हिस्से से मुल्क हैं। ये कोई हिमालय का कम बुलंद हिस्सा है जिसकी बुलंदी 300 मीटर से 1000 मीटर तक है। ठीक है जी, तो इस पहाड़ी सिलसिले में से दरिया मैदानी इलाका में दाखिल होते हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, जिनमें से दरिया झेलम जो मीरपुर आजाद कश्मीर के रास्ते मैदानी इलाका में दाखिल होता है, जिस पर बंद बांधकर मंगला डैम बनाया गया है जो कि बिजली पैदा करने का दूसरा बड़ा बिजली घर है। यह आपने याद रखना है। कोई शिवालिक के पहाड़ी सिलसिला में ये जो मंगला डैम बनाया गया दरिया झेलम पर। ठीक है जी, तो इनकी बुलंदी कितनी होती है, 300 मीटर से 1000 मीटर तक। आगे पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला, तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आ गया, पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। कोई शिवालिक के मतवाजी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है जो सतह समुद्र से इस तरफ बुलंद है कि यहाँ का मौसम सर्द रहता है। इसकी बुलंदी कितनी है, 5000 मीटर। सबसे पहले आपने भी ये तैयार करते टाइम इन तमाम पहाड़ी सिलसिलों की जो बुलंदियां हैं वो मीटर में आएंगी। ठीक है, और जो लंबाइयां हैं वो किलोमीटर में आएंगी। ये आपने सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। उसके बाद ये कहाँ वाक़या है, किस पहाड़ी सिलसिले के साथ वाक़या है। उसके बाद आपने यहाँ का मौसम कैसा है, बर्फबारी है, मौसम सर्द है, खुश्क है, जैसे भी है। ठीक है, और उसमें से मामन जो दरिया बह कर आ रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, ये आपने चीजें तैयार करनी है। तो बड़ी आसानी से तरतीब के साथ ये आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है नहीं, तो क्या है, इसकी बुलंदी कितनी है पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिला की, 5000 मीटर बुलंद है। इस सिलसिले में मरी, अयूबिया, अगर शार्ट क्वेश्चन में आ सके पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से इलाके आ रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, मरी, अयूबिया, नथियागली, कागान और एबटाबाद वगैरह शामिल है। यहाँ काफी बारिश हो जाती है जिसकी बिना पर वादी सब्ज और शादाब होती है। इस सिलसिले में बर्फबारी भी होती है जिससे मौसम गर्मा में भी सर्दी का समा रहता है। पहाड़ों की चोटी पर धूप की बिना पर बर्फ का अजीब समा होता है, जो आपकी मिसाल आप है। आगे भी हमारे पास कोई हिमालय का बुलंद हिस्सा,
ये सिलसिला पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से शुमाल की जानब है, जिसकी बुलंदी सतह समुद्र से 6500 मीटर है। आपको मैंने बताया कि तमाम पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज भी आता है कोई हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी कितनी है, तो अगर आपको पता होगा तो आप टिक कर सकेंगे। यहाँ हर वक्त बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम सख्त सर्द है। इस सिलसिला को दरिया सिंध का मंबा है। मतलब ये है कि दरिया सिंध किससे बहता है? कोई हिमालय से। इस सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां भी वाक़या हैं, जिनमें से नांगा पर्वत की चोटी बुलंद तरीन चोटी है। अब एमसीक्यूज फिर आ जाता है, शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, नांगा पर्वत किस पहाड़ी सिलसिले में आती है? तो किस में? कोहिमालिया। ठीक है, जो कि 8126 मीटर है। नांगा पर्वत की जो ऊंचाई या बुलंदी है वो भी एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती है। कोई लद्दाख, कौमी पहाड़ लद्दाख, लद्दाख के पहाड़। कोई हिमालय कबीर के शुमाल में पहाड़ी सिलसिला निस्बतन कम बुलंद है और बर्फ पोश है, जो कि चमकदार धूप में अजीब समा पैदा करता है। बर्फ के पिघलने से नदी नालों में पानी आता है। इसका सिर्फ इतनी था। आगे हमारे पास आ गया काराकोरम, जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है। काराकोरम इस शहर पर वाक़या है जो कि पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी तकरीबन 7000 मीटर है, जिसमें वादी कश्मीर और वादी गिलगित वाक़या है। इसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी गोडून आस्टन K2, ठीक है, और गोडून आस्टन K2 को कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। दूसरा क्या कि ये किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है, तो आपने ये बताना है कि वो है काराकोरम, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। किलोमीटर में नहीं, अगर एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है वो मीटर लिख देते हैं, किलोमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर, तो आप पता देते हैं बुलंदी जो भी होगी वो मीटर में होगी और लंबाई जो भी होगी वो इस पहाड़ी सिलसिले की वो किलोमीटर में होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे जी हमारे पास कोई हिंदूकुश, कोई हिंदूकुश, कोई काराकोरम के शुमाल मगरब में फैला हुआ ये सिलसिला कोई हिंदूकुश के नाम से मौसूम है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा अफगानिस्तान में है। इस पहाड़ी सिलसिले में दरिया बहते हैं, मैदानों का रुख करते हैं और दरिया सिंध में आकर गिरते हैं। इनमें दर्रे भी वाक़या हैं जो कि गुजरगाहों का काम करते हैं, और इन्हीं दर्रों से कई जो हमलावर हैं उन्होंने बड़े अजीम हिंदुस्तान में यलगार के, और यही तरह अफगानिस्तान की तिजारत में हम दो मावन हैं। मतलब ये कि अफगानिस्तान की तिजारत इन्हीं रास्ते से होती है। इस पहाड़ी सिलसिले में भी चोटियां मौजूद हैं, जिनमें से बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर है। कोई हिंदूकुश की जो बुलंद तरीन चोटी है वो कौन सी है? तुर्चमीर है। ठीक है, जिसकी बुलंदी 8000 मीटर है। पहाड़ी सिलसिला बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी दुश्वार गुजार होने के बावजूद खतरनाक भी है। बैरूनी हमलावरों ने दुश्वार गुजार रास्तों को अपने पांव तले रोककर हिंदुस्तान पर हमले किए हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास है। आगे हमारे पास आ गया ये शुमाली पहाड़ों की अहमियत। ये सब जो हमने पढ़ लिया, तो इन पहाड़ों की अब अहमियत क्या है हमारे मुल्क को लेकर पाकिस्तान में। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत दुश्वार गुजार और नाकाबिले तस्हीर है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये सिलसिले हमारे लिए कुदरती फसील का काम करते हैं, जिनके बना पर हम हमलावर से महफूज रहते हैं। अलावा बहर अरब और बहर हिंद से उठने वाली गर्म मरतूबा हवाएं जब इन पहाड़ों से टकराती हैं तो पाकिस्तान का मौसम खुशगवार हो जाता है, बारिशें बनने का मौजूद होता है, खासतौर पे गर्मियों में। तो जब बारिशें होती हैं तो पाकिस्तान का जो मैदान है उनमें फसलें भी होती हैं, खुशहाली होती है, हरियाली होती है, माशी लिहाज से मुल्क तरक्की करता है। ठीक है जी, इन सब बातों के अलावा इन पहाड़ों में सर्दी के बिना पर बारिश का पानी बर्फ की बिना पर जम जाता है, और पहाड़ों की चोटी पर जब जमी ये बर्फ है, गर्मियों का मौसम आता है, शदीद गर्मी पड़ती है, तो यही जब पिघलती है तो पाकिस्तान में आने वाले दरियाओं में तो गर्मी आ जाती है। तो ये पानी अगर सख्त गर्मी में इसकी ज़रूरत होती है, पंजाब में इसकी फसलों के लिए भी हो, पानी बिजली के लिए भी हो, तो ये इसकी वजह से काम आती है। ठीक है जी, आगे जी तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है मगरबी पहाड़ी सिलसिला। मगरबी पहाड़ी सिलसिला हिंदूकुश का पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुनक़सिम है, मुनक़सिम इन तकसीम होना। इनका कुछ सिलसिला मगरब के तरफ फैला हुआ है, जो कि शुमालन जनूबन फैला हुआ है, जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें सबसे पहले कोई सफेद, कोई सुलेमान, स्वात और चित्राल के पहाड़, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ और कोई कैथर। तो पहले सबसे हम आ जाते हैं कोई सफेद। हिंदूकुश के पहाड़ी सिलसिले की एक कड़ी कोई सफेद है, जो कि दरिया काबल की जनूब में
शर्कन गर्भन वाक़ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3600 मीटर है। क्योंकि यहाँ सरासर बर्फ जमी रहती है इसलिए इसे कोह सफेद कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोह सफेद को क्यों कोह सफेद कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे सरासर बर्फ जमी रहती है, बर्फ की वाइटनिंग होती है, सफेदी होती है, इस वजह से इसे कोह सफेद कहते हैं। इसके शुमाल में दर्रा खैबर है जो कि पेशावर और काबुल के दरमियान दरवाजे का काम करता है। दर्रा खैबर किसको बनाता है? पेशावर और काबुल को आपस में। इसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। इसके बिलमुकाबल जनूब में दर्रा करम जिसका रास्ता पारा चनार और कोहाट के तजारती काफिले काबुल तक जाते हैं। इनमें दर्रा गोमल टोची भी मशहूर हैं। दर्रा गोमल के रास्ते गजनी तक जाया जा सकता है। कोह सफेद की बुलंद तरीन चोटी तकरीबन 4800 मीटर बुलंद है। आगे जी हमारे पास ये हो गया कोह सुलेमान। दर्रा गोमल के मगरब में कोह सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है जिसकी बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान है। कोह सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी एमसीक्यूज आ सकता है तो आप बताएंगे तख्ते सुलेमान। इसकी बुलंदी कितनी है? 3447 मीटर। चूंकि यह पहाड़ी सिलसिला खुश्क है लिहाजा जब कभी बारिश होती है तो इसमें मौजूद नदी नाले बह जाते हैं और सैलाबों का पेश हम सब बताते हैं काफ़ी जानी और माली लोगों को नुकसान होता है। लेकिन लोगों ने इसके हल के लिए छोटे छोटे तालाब बनाकर इस पानी को जखीरा करके आगे जो है अपने लिए फ़ायदा मंद से इस्तेमाल करते हैं, फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास स्वात और चित्राल के पहाड़। हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिला में स्वात और चित्राल का पहाड़ी सिलसिला दरिया काबुल तक फैला हुआ है। ये 3 छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिलों पर फैला हुआ है जिनके दरमियान दरिया स्वात, दरिया चित्राल, कुनहार और पंचकोड़ा बहते हैं। 4 दरिया जो है सर्दी में इनमें बर्फ पड़ती है और बर्फ जम जाती है जिसका वजह से चित्राल हर तरफ से कट जाता है। अलबत्ता कम सर्दी बर्फबारी के बिना पर दर्रा लोहारी चित्राल और पेशावर के दरमियान रास्ते का काम करता है। तजारती अमल को जारी रखने के लिए लोहारी के पहाड़ में 8 किलोमीटर लंबी सुरंग ज़ेरे गौर है, ठीक है, जिसके बन जाने के बाद चित्राल की माशी हालत बेहतर हो जाएगी और बर्फ जमने का असर नहीं होगा। आगे जो हमारे पास वज़ीरिस्तान के पहाड़। वज़ीरिस्तान का ये इलाका दो दरियाओं दर्रा करम और गोमल के दरमियान वाक़ है जिससे में दर्रा गोमल और दर्रा टोची मशहूर दर्रे हैं। दर्रा गोमल से गजनी की तरफ रास्ता जाता है जो कि गजनी हरात वगैरह के लिए तिजारत के रास्ते का काम भी करता है। यहाँ की पहाड़ियाँ आमतौर पर खुश्क हैं, कभी कभार बारिश हो जाती है जिस वजह से थोड़ी बहुत घास फूस उगाती है जिसकी वजह से भेड़ बकरियां जो है वो पाल का गुजारा हो सकता है। माशाल्लाह से लोग गरीब है। आगे जी हमारे पास कोह कैथर। कोह सुलेमान के जनूब में दरिया सिंध के ज़ीरी वादी के साथ साथ कोह कैथर वाक़या है जिस बहुत कम बुलंदी पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है इसलिए ये पहाड़ियाँ आमतौर पर खुश्क हैं और घास फूस उगी होती है जो भेड़ बकरियों का काम आती है, ठीक है। ये था हमारे पास। आगे इसके पॉइंट 9 है ओवरऑल टोटल जो है पाकिस्तान की कुदरती तकसीम। इनमें से हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, इनकी अहमियत और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है शुमाली पहाड़ी सिलसिले वाला भी और मगरबी पहाड़ी सिलसिले वाला भी है। मतलब ये कि हमने 2 लॉन्ग कर लिए हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन पहाड़ों की बुलंदियां जो हैं वो एमसीक्यूज भी आ जाती हैं। इनमें जो दर्रे हैं दरिया हैं वो आ जाते हैं, किधर वाक़या है, किस सिलसिला के साथ वाक़या, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और उसके बाद आप इसे नोटबुक पे भी एक नोट्स बना लें। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे ये हैं, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।